वृत्त का एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त है, कोई भी वृत्त आप ले लीजिए, इसका एक व्यास है। ठीक है, वृत्त के व्यास होते हैं, व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती वो समांतर होती। मान लीजिए ये व्यास आपका है, तो इस व्यास के सिरों पर अगर स्पर्श रेखा खींच दी जा रही है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कोई भी आप व्यास खींच लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये व्यास है एक है, तो इस पर जो है इसके लास्ट जो इसके जो बिंदु हैं यहाँ पे खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये आपने व्यास अगर खींच लिया है तो इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर होंगी। यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए, हमने चित्र बनाया हुआ यहाँ पे है। ठीक है, देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसका एक व्यास AB है। AB के बिंदु जो हैं व्यास के सिरों A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ और RS हैं। हमें यही सिद्ध करना है कि PQ समांतर होगा RS के। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमने क्वेश्चन के अनुसार जो हमने चित्र बनाया है उसे हम लिखेंगे। माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा व्यास AB इसका एक व्यास है तथा AB इसका व्यास है। ठीक है, AB क्या है? इसका व्यास है। PQ तथा RS व्यास है। ठीक है, PQ तथा RS व्यास के सिरों PQ तथा RS दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पे PQ तथा RS दो स्पर्श रेखाएं हैं जो क्रमशः व्यास के सिरों A तथा B पर खींची गई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमने जो बनाया है चित्र उसे हमने लिख लिया है। लिखा है हमने कि माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा AB इसका व्यास है। PQ तथा RS दो स्पर्श रेखाएं हैं जो क्रमशः व्यास के सिरों A तथा B पर खींची गई हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसके सिरों पर खींची गई हैं। अब देखिए यहाँ पे ये OA तथा OB ये वृत्त की त्रिज्या है ना, और ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, तो यानी कि ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे? 90 अंश के होंगे और ये दोनों कोण भी आपके 90 अंश के होंगे। ठीक है, अब देखिए दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा इन्हें कट कर रही है। ये भी कोण 90 अंश है, ये भी कोण 90 अंश है, चारों कोण आपके 90 अंश है। तो देखिए एकांतर कोण भी बराबर है, अंतः कोणों का योगफल भी 180 अंश है। अर्थात जो है दो रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और एकांतर कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है हल में। ठीक है, हल में हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं, हमने पढ़ाया भी है, लंब होती है। अतः स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है या लंब होती है, अतः त्रिज्या OA लिखेंगे यहाँ पे, त्रिज्या OA स्पर्श रेखा। अब देखिए त्रिज्या यहाँ पे OA किस पर स्पर्श रेखा, इस पर स्पर्श रेखा क्या है? PQ है, तो लिखेंगे त्रिज्या OA स्पर्श रेखा PQ पर लंबवत होगी।
ठीक है, लंबवत होगी तथा OB स्पर्श रेखा OB स्पर्श रेखा RS पर लंबवत होगी, है ना। ये होगा आपका अर्थात कोण OAP बराबर 90 अंश, है ना। कोण OAQ बराबर भी होगा आपका 90 अंश तथा कोण OBR बराबर 90 अंश। कोण OBS बराबर कितना है, 90 अंश। ठीक है, ये चारों कोण आपके क्या हो जाएंगे, 90 अंश का। अब आप जानते हैं कि यदि दो रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद कर रही हो और एकांतर कोण बराबर हो या अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो आप उसी प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि या हम जानते हैं कि यदि दो रेखाएं, या यहाँ पे आप लिख लीजिए, दो रेखाओं को लिखने के बजाय आप लिख लीजिए कि PQ और RS दो रेखाएं हैं। लिखेंगे चूंकि PQ तथा RS दो रेखाएं हैं। चूंकि मत लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे PQ तथा RS दो रेखाएं हैं तथा AB इन्हें प्रतिच्छेद करती है। AB रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इन्हें क्या कर रही है, ये प्रतिच्छेद करती है तथा, ठीक है, तथा कोण OAP बराबर कोण, देखिए यहाँ पे ये कोण आप किसको बराबर दिखा देंगे, इसके बराबर दिखा दीजिए, एकांतर कोण को बराबर दिखा दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे कोण AAP तथा कोण बराबर कोण OBS समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। ये बराबर है 90 अंश के, यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे बराबर लिखेंगे 90 अंश, ठीक है। और कोण OAQ बराबर कोण OBR, ठीक है। OBR बराबर कितना है, 90 अंश है। अब ये क्या है, दोनों एकांतर कोण है। लिखेंगे यहाँ पे जो कि एकांतर कोण है, जो कि कैसे कोण है, एकांतर कोण है ना। जो कि कैसे कोण है, एकांतर कोण है। अब अगर एकांतर कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। लिखेंगे अतः PQ समांतर है किसके, RS के, अर्थात स्पर्श रेखाएं दोनों क्या हैं, समांतर। अर्थात लिखेंगे अर्थात स्पर्श रेखाएं PQ समांतर हैं RS के। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप नीचे लिख लेंगे स्टेटमेंट को कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। लिखेंगे यहाँ पे अर्थात किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।